अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजेस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि हम अपने टॉप स्कोरर की तरफ चलें, एक अहम खबर आपको देते चलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से आज एक अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने नजम सेठी साहब को मुकम्मल ताउन का अपने यकीन दिलाया है और बहैसियत चेयरमैन उनके काम करने पर अपने मुकम्मल ताउन का उनको न सिर्फ यकीन दिलाया बल्कि उनके काम करने के तरीक़ेकार पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने नजम सेठी को यह मशवरा दिया है कि वो जश्न आज़ादी के ऊपर एक टूर्नामेंट मुनक़्क़िद कराएँ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वज़ीर आज़म की इस तजवीज़ पर फ़ौरन ही अमल करने का फ़ैसला किया है और फ़ैसला ये किया है कि यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के चारों सूबों की एक टीम बनाई जाएगी और चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा श्रीलंका में मसरूफ़ होगी और सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोइन खान भी श्रीलंका में मैनेजर की हैसियत से गए होंगे, तो एक सिलेक्शन कमेटी बनाकर पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। चारों सूबों की एक एक टीम बनाकर ये टूर्नामेंट मुनक़्क़िद कराया जाएगा। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी की आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कहा मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है नजम सेठी साहब को। और जनाब, अब आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। पाकिस्तान वुमेन्स टीम के सिलेक्शन पर उठने वाले सवालात का जवाब कौन देगा? विमेंस विंग की चेयरपर्सन बुशरा एतजाज क्या इंसाफ कर सकेंगी डोमेस्टिक क्रिकेट में नजरअंदाज खिलाड़ियों के साथ? डोमेस्टिक क्रिकेट की तीसरी बेहतरीन बैटर साजिदा शाह और सना ताज मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। और वुमेन्स टीम की ख्वाहिश सना मीर की कारकर्दगी के आगे लगा सवाल। और जनाब, कल प्रोग्राम के इख्तिताम के वक्त आपको हमने ये बताया था कि आज के इस प्रोग्राम में हम खास बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कारकर्दगी के हवाले से। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है और पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने ये दौरा करना है जनाब 15 अगस्त से 6 सितंबर तक। और उसके बाद पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने कोरिया में एशियन गेम्स में अपने एजाज़ का दिफा करना है और सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम मुंतखब की है उस पर कई उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाली खिलाड़ी जिन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप सीनियर 2014 में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही और ये खिलाड़ी नज़रअंदाज कर दी गई हैं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन फ़रूख जमान साहब जो कि वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, उनसे हमने बार बार रब्ता किया लेकिन उनसे रब्ता ना हो सका। लेकिन आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कौन नज़रअंदाज हुआ और कौन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी रहने वाले दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी वुमेन टीम का इंतखाब किया गया, जबकि एशियन गेम्स के टाइटल के दिफा के लिए 14 रुकनी टीम कोरिया में 17 से 28 सितंबर तक हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के इंतखाब में पसंद नापसंद कोई नई बात नहीं, मगर हर सिलेक्शन कमेटी इस बात का ख्याल रखती है कि डोमेस्टिक सतह पर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को उनका हक दे दिया जाए। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन में सिर्फ मनमानी ही नजर आती है। फातिमा जिन्ना वुमेन्स वनडे चैंपियनशिप वुमेन्स क्रिकेट का डोमेस्टिक सतह पर बड़ा टूर्नामेंट है। इस इवेंट में परफॉर्मेंस अहमियत की हामिल होती है, मगर इस चैंपियनशिप में परफॉर्म करने वाली बासलाहियत क्रिकेटर्स को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया और टीम में वही पुराने चेहरों को शामिल किया गया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली दो बासलाहियत वुमेन क्रिकेटर्स 2 दौरों में जगह न बना सकी। साजिदा शाह जिन्होंने 101 की शानदार औसत से 303 रन बनाए, वो इन दोनों टूर्स के काबिल न समझी गयी। सना ताज जिन्होंने 49 के एवरेज से 196 रन को अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया, मगर इनकी परफॉर्मेंस भी किसी को नजर न आई। लाहौर की सिद्रा अमीन ने चैंपियनशिप में उम्दा परफॉर्मेंस दी। 66 की औसत से 133 रन भी उनके किसी काम न आए। इवेंट में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करने वाली एलिजबेथ बरकत 8 विकेटों के साथ नाअहल समझी गयी, जबकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात हो तो बासलाहियत इरम जावेद ने 95 रन बनाए और 6 विकेटें भी ली, मगर उनके लिए ये सब बेसूद रहा। और जनाब, सितम ज़रीफ़ी ये कि हैदराबाद से जिस सना ताज ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 196 रन स्कोर किए 49 की औसत से, उनको कराची के लिए मुंतखब नहीं किया गया
और उसके बाद जब वो तीसरे नंबर पर आई रन बनाने वालों में, तो उनको कंडीशनिंग कैंप जो कि इस वक्त एबटाबाद में जारी है उसके काबिल भी नहीं समझा गया। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं सना ताज, जो कि कराची की खिलाड़ी हैं लेकिन खेली वो हैदराबाद से। खुशामदीद कहेंगे सना आपको शो में, और ये बताएं कि कितनी डिसाइडेड हैं आप। उम्दा कारकर्दगी का आपने मुजाहरा किया, अपने बैट से आपने जवाब दिया, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को आप कहीं दिखाई नहीं दी। वालेकुम अस्सलाम। याया साहब, डिसहार्ड तो खैर होता ही है प्लेयर जब इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी जाए। 160 रन कोई छोटे रन नहीं होते, बहुत बड़े रन हैं, ख्वाह वो किसी भी टीम के खिलाफ हो। और मैंने एक बार नहीं 2 बार 160 रन स्कोर किए हैं। और बीइंग अ गर्ल, मतलब लड़कियां इतना ज़्यादा रन करती नहीं, हार्डली 50 बनाई जाती है और हार्डली सेंचुरीज होती हैं। और ऐसे में अगर कोई लड़की 160 रन स्कोर कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार अगर बनाया जाए तो कहते हैं कि चलो तुक्का हो गया, या हार्ड लक, या डे अच्छा चला गया प्लेयर का, तो एक बार उनका तुक्का लग जाता है कि 160 रन कर दिए। लेकिन मैंने 2 बार किए हैं, 2011 में एक बार किए और 2014 में रिसेंटली अभी किए हैं हमारी नेशनल चैम्पियनशिप में, जो कि हमारी बहुत बड़ी नेशनल चैम्पियनशिप मानी जाती है। फर्स्ट क्लास लेवल है हमारा और इसकी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। ऐसे में अगर सिलेक्शन ना हो तो बहुत अफसोस होता है और एक प्लेयर के साथ ज्यादती है। जो भी क्रिकेटर परफॉर्मेंस दे रही हैं उन्हें सिलेक्ट होना चाहिए, उनका हक है। अच्छा सना, टॉप 3 बैटर में आप आती हैं, आप रन्स बनाने वालों में, और उसके बावजूद भी आपको मौका नहीं दिया गया। सिलेक्शन हो जाती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, पसंद नापसंद तो चलता ही है, लेकिन आपको कंडीशनिंग कैंप के 25 खिलाड़ियों के काबिल भी नहीं समझा गया। इसका सीधा मतलब तो ये लिया जाए कि शायद पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा है इधर। सर मैं क्या बोल सकती हूँ, पसंद है कि नापसंद है, लेकिन मेरा काम है बीइंग अ प्लेयर परफॉर्मेंस करके देना। और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है कि नज़रअंदाज करना मुश्किल है। 160 रन नॉट आउट खेलना 50 ओवर्स में एक प्लेयर के लिए, वो भी लड़की को ही, तो फिटनेस चाहिए होती है। पूरा 50 ओवर सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के भी रन्स भागने होते हैं, और पूरे 50 ओवर खेलना, नॉट आउट खेलना, और उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होती तो ऑब्वियसली एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है कि मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए और उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुई, तो फिर समझ में नहीं आता क्या वजह है। सना, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी और आपसे मजीद भी बात कर। कुछ दिन पहले की बात है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान सना मीर से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। स्कोर प्रोग्राम में हमने एक रिपोर्ट चलाई थी कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की खिलाड़ी ब्यूटी पार्लर में गई थी, और उस हवाले से हमने एक छोटा सा मोन्टाज बनाया था। पहले वो मोन्टाज आपको दिखाते हैं, उसके बाद सना मीर ने हमसे क्या कहा था वो आपके साथ शेयर करेंगे। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. इसमों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is. I can't hear it. दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. तो जनाब, पाकिस्तान वुमेन्स टीम के कप्तान सना मीर का कहना यह था कि ये जो आपने अपने प्रोग्राम में एक रिपोर्ट चलाई उस पर बहुत से वालिदैन नाराज़ हो गए कि उनकी बेटियां पार्लर में गई थी और आपने दिखा दिया। तो सवाल अब सना मीर से मेरा ये है कि वो वालिदैन जिनकी बेटियां डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रही हैं, वो वालदा जो कि अपनी बेटी की कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं, अब उनके आंसू निकल रहे हैं कि उनकी बेटी को मुंतखब नहीं किया गया। क्या सना मीर के पास इसका जवाब है? लेकिन सना मीर के पास अपनी कारकर्दगी का, नैन आबदी की कारकर्दगी का और उमर रसीदा फास्ट बॉलर कांता जलील की कारकर्दगी का भी शायद कोई जवाब ना हो। शॉट इस पर लॉफ्टेड लेकिन बिल्कुल सेफ, सर्कल के अंदर था। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की बात की जाए तो 3 अहम और उमर रसीदा खिलाड़ियों में शुमार होने वाली खिलाड़ियों की कारकर्दगी ऐसी है जिस पर उनकी टीम में सिलेक्शन पर उठने वाला सवाल हक बजानिब है। सबसे पहले बात कप्तान सना मीर की हो जाए। 28 साल ऑलराउंडर की सिलहट में आईसीसी वर्ल्ड T20 में कारकर्दगी मायूस कुन दर्जे की नहीं तो इत्मीनान बख्श भी नहीं कही जा सकती।
कप्तान सना मीर ने 6 मैचों में 84 रन बनाए और सिर्फ 3 विकेटें हासिल कर सकीं। यही नहीं, आखिरी 10 T20 मैचों में भी कप्तान की कारकर्दगी मयारी नहीं कही जा सकती, जहां वो सिर्फ 5 विकेटें हासिल कर सकीं और बैटिंग के मामले में वो सिर्फ 115 रन बना सकीं। विमेंस टीम की सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी फास्ट बॉलर कानिता जलील, जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर उम्र 36 साल दर्ज है, सिलहट में ICC वर्ल्ड T20 के 5 मैचों में वो सिर्फ 2 ही विकेटें हासिल कर सकीं। रन बनाने के मामले में भी वो कातिर खा कारकर्दगी न पेश कर सकीं और सिर्फ 40 रन बना सकीं। दिलचस्प बात यह है कि फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलने वाली कानिता जलील ने आखिरी 12 वनडे मैचों में सिर्फ एक बार 10 ओवर्स मुकम्मल किए हैं। विमेंस क्रिकेट टीम की दूसरी उम्र रसीदा खिलाड़ी 29 साल की सैयदा नैन फातिमा आबदी हैं, जो सिलहट में ICC विमेंस T20 के सिर्फ 4 मैच ही खेल सकी, जहां वो सिर्फ 50 रन बना सकी। पाकिस्तान की पहली बैटर नैन फातिमा आबदी, जिन्होंने 27 अगस्त 2012 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, आखिरी 15 वनडे मैचों में उनकी कारकर्दगी ये है कि वो महज 179 रन 2 निफ्ट सेंचुरियों की मदद से बना पाई हैं। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तो ये तो जनाब वो पाकिस्तान टीम की खवातीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है जो टीम का अहम जुज़ समझी जाती हैं और उसके बावजूद वो दोनों टीमों में शामिल हैं। फैसला आपने करना है। सिलेक्शन कमेटी के सरबरा फारूक जमान ने तो इनके नामों के आगे साइन कर दिया है। लेकिन एक बार फिर चलेंगे सना ताज की तरफ। सना, आपका मैं परफॉर्मेंस देख रहा था मोहतरमा फातिमा जिन्ना वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट सीनियर 2014 में आपने 196 5 मैचों में रन किए हैं। एक मैच में आपके 160 रन है, बाकी 4 मैचों में आपने सिर्फ 39 रन 36 रन स्कोर किए हैं। इसकी कोई खास वजह? देखिए, ये क्रिकेट है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा होता है। प्लेयर जो है सेंचुरी करते हैं, 0 पे भी आउट हो जाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इट डजंट मीन कि अगर आपने बाकायदा मैचों में नहीं किया है तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है या आप खेल नहीं सकते। तो 160 है वो इतनी बड़ी इनिंग है कि आई थिंक कि अगर एक प्लेयर 160 करके बाकी किसी मैच में नहीं भी करता, इट डजंट मीन कि उसको खेलना नहीं आता या आप उसको सेलेक्ट ना करें या वो सिलेक्शन के काबिल नहीं है। आप उसकी वो इनिंग देखें जिसमें उसने 160 किया है, 27 बाउंड्रीज लगाई हैं। तो वो बाउंड्रीज किस तरीके से लगाई गई हैं? पहली बॉल पे कोई भी आउट हो जाता है। 0 रन पे सचिन तेंदुलकर भी जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल खेल रहे थे तो वो 0 पे आउट होकर चले गए थे। इट डजंट मीन कि सचिन तेंदुलकर जो है वो अच्छा प्लेयर नहीं था। बाद में उनको मौका मिला तो उन्होंने प्रूव किया दैट ही इज़ द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर। तो इससे किसी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो 0 पे आउट हुआ है तो वो अच्छा प्लेयर है या नहीं। चलो सना, आप हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगी। फिलहाल प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान विमेंस विंग की मैनेजर आयशा अशर से भी बात करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले स्कोर के प्रोग्रामों में पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान को आप देख सकेंगे उनके इंटरव्यू की कुछ झलकियां। 2009 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक स्याह साल था जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, लेकिन आपके करियर का टेक ऑफ ईयर से हम क्रिकेट खेले तो हम 2 वर्ल्ड कप जीत सके। एक हम 92 का वर्ल्ड कप जीत सके, उसके बाद T20 हम जीत सके 2009 में। मैं इसमें खुशी नहीं है कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हम अगर 2 जीते तो हम 6 और जीते। कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वो पहला कैप्टन था जो कि T20 पाकिस्तान के लिए लाया। नजम शेट्टी साहब का बड़ा बड़ा थैंक यू। और मेरी ये कोशिश होगी दिल से और मेरी एक्ट से ये कोशिश होगी कि मैं उनको कम से कम एटलीस्ट लेट डाउन ना करूं। जब आप कप्तान बने थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे कहा था कि यार ये लड़कों को दूर कर दें। Exactly. ये लड़की आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका जो नेटवर्क है बहुत तेज है। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रही है। 15 अगस्त से 6 सितंबर तक ये दौरा। उसके बाद कोरिया में एशियन गेम्स में पाकिस्तान खवातीन टीम अपने एजाज़ का दिफा करेगी। लेकिन ऐलान की गई टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट में कई उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाली खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। और अब सीधा चलेंगे जनाब पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की मैनेजर और पाकिस्तान विमेंस विंग में खासा असर रसूख कहा जाता है आयशा अशर साहिबा को, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। आयशा अशर साहिबा, सीधा सवाल आपसे ये करूंगा कि सना ताज ने हैदराबाद के लिए 49 की औसत से 196 रन बनाए, साजिदा शाह ने 104 की औसत से 303 रन स्कोर किए। आपने उनको तो नहीं रखा पाकिस्तान की दोनों में से किसी एक टीम में। हालांकि ये सवाल तो हमको चीफ सेलेक्टर साहब से करना चाहिए था, वो दस्तयाब नहीं है, लेकिन आप इसकी क्या वजाहत करना चाहेंगे?
देखें जी, जैसे आपने खुद ही बोला कि मैं सिलेक्शन नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली मेरा एक ओवरव्यू है। मैं हर लड़की को देखती हूँ क्योंकि मैं हर मैच में बैठी होती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो नेशनल चैंपियनशिप इस दफा हुई थी वो रिवैम्प हुई थी और उसमें 2 राउंड थे। जिन दोनों लड़कियों का आपने नाम लिया है वो दोनों क्वालिफिकेशन भी खेली हैं और वो आपका फाइनल राउंड भी खेली हैं। सबसे पहले सना ताज को मैं ले लेती हूँ कि सना ताज का जो इसको ये तो कराची से भी सिलेक्ट नहीं हुई थी, आपको पता है, इस बात का भी पता होगा। उसको हम सिलेक्टर्स ने कहा कि इस दफा हम गेस्ट प्लेयर्स डाल रहे हैं हर टीम में, तो हमने सना ताज को हैदराबाद में डाला। उसके बाद ये आई है। अब उसकी बैटिंग देखें अच्छी है, लेकिन सिर्फ बैटिंग यहाँ पे नहीं देखी जाती। ऑब्वियसली इसमें फिटनेस है, फील्डिंग है, हर चीज देखी जाती है। जहां तक साजिदा शाह का ताल्लुक है, उसने भी दोनों राउंड्स खेले। साजिदा शाह को मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि वो अभी कंडीशनिंग कैंप में आई, वहां पे फिटनेस टेस्टिंग हुई है 25 लड़कियों की, 25वां नंबर साजिदा शाह का है। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि देखें जी, आपके पास टैलेंट है, आप अच्छे हैं, लेकिन आपको हर शोबे में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो फील्डिंग है, क्योंकि फिटनेस नहीं होगी तो रनिंग बिटवीन विकेट्स आपको पता खराब होती है। तो ये टैलेंटेड लड़कियां हैं, आगे इनके लिए फ्यूचर भी है, लेकिन ऑब्वियसली आप अकॉर्डिंग टू सेलेक्टर्स के एवरीथिंग इज सीन, तो इन दोनों का मैंने आपको बताया। ये जानना चाहूंगा आपसे आयशा साहिबा कि सना ताज के साथ लगता है कोई पर्सनल मैटर है पाकिस्तान विमेंस विंग का, क्योंकि आपने साजिदा शाह को जो है वो कंडीशनिंग कैंप में तो एबटाबाद बुला लिया है, लेकिन सना ताज को तो इसके भी काबिल नहीं समझा गया। देखिए जी, अगेन दे आर 25 गर्ल्स और उन 25 लड़कियों में आपने देखना है, ये तो जो सिलेक्टर्स हमें लिस्ट देते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। देखिए, हम किसी के साथ ना कोई प्रॉब्लम है ना हमारी किसी के साथ चलती है। हमारे लिए तो जो बच्चा अच्छा है, जो विमेन विंग के हिसाब से मैं आपको बात ये बता रही हूँ, वो अच्छा है। अब ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी गर्ल्स इस वक्त जो क्रिकेट खेल रही हैं और अपकमिंग हैं, तो आगे जिस तरह की क्रिकेट आपको पता है इंटरनेशनल आगे आ रही है, अब आगे डोमेस्टिक भी हमारा इतना बढ़ गया है, तो इंशाल्लाह ये अपनी फिटनेस और अपनी जब टोटल अपनी गेम के ऊपर इसको इम्प्रूव करेंगी तो क्यों नहीं आएंगी, और आना भी चाहिए। आयशा साहिबा, आप मेरा सवाल समझी नहीं। मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो जो खामियां हैं वो तो आप लोगों ने ठीक करना है। कंडीशनिंग कैंप लगाने का मकसद ही यही है कि जो कुछ खामियां हैं वो आप लोगों ने ठीक करना है, तो आपने सना ताज को नहीं बुलाया, इसकी कोई खास वजह? देखिए जी, सना ताज अगर आप कह रहे हैं 49, अगेन मैं आपको यही कह रही हूँ, नेशनल चैंपियनशिप में हर चीज देखी जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल, 50 रन आप करते हैं और 20 रन आप अपने आप अपनी टांगों के थ्रू छोड़ देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको अपनी फील्डिंग पे, क्योंकि आपका एक मेयार है, आपका पाकिस्तान टीम इस वक्त नंबर 7 है दुनिया में, तो ऑब्वियसली जिस तरह के आपने टूर्स बोले हैं, आप एक जगह डिफेंड कर रहे हैं अपना टाइटल, आप एक जगह ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया की नंबर 1 टीम है उनके अगेंस्ट खेलने चाह रहे हैं, तो आपको तो टोटली हर शोबे में अच्छा होना पड़ेगा ही, तो आप जाएंगे ना। लेकिन आयशा साहिबा, ये रोना सिर्फ सना ताज का नहीं है, साजिदा का नहीं है। इरम जावेद लाहौर की 6 विकेटें लेती हैं, 96 नजर आती हैं, ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं। सिद्रा अमीन 133 नजर आती हैं, उनको भी आपने बिल्कुल निकाल दिया दूध में से मक्खी की तरह। दोनों टीमों में आपने उनको काबिल नहीं समझा रखने के। देखें जी, सिद्रा अमीन की नो डाउट, जो मैं आप कैंप के हिसाब से आपको बोल रही हूँ, इरम जावेद दोनों बहुत माशाल्लाह टैलेंट है, दोनों ने ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन सिद्रा देखें उसकी बैटिंग अभी उस तरह की वो नहीं हो रही थी। हमने आपको, जिस तरह मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया है कि हमने यहाँ पे फिटनेस कैंप के अंदर हमने 3 मैचेस भी किए, उसमें हमने बैटिंग भी इनकी देखी, तो सिद्रा अमीन की बैटिंग उसके ऊपर उस म्यार पे अभी नहीं आई, तो ऑब्वियसली आई गेस द सिलेक्टर्स डिडंट सेलेक्ट हर। और इरम की जहां तक है, वो देखें ऑलराउंडर है, वो बॉलर भी अच्छी है, वो बैटिंग भी अच्छी करती है, लेकिन उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा टू कम एंड प्ले इन द पाकिस्तान टीम। रिजर्व्स में आप उनको साथ जरूर खिलाते हो और आप उनको इम्प्रूव करते जाते हो कि भाई आगे जाके इन्होंने बच्चों ने ही खेलना है ना, तो इसलिए इनको देखते हुए अब ऑब्वियसली सिलेक्टर्स का जी देखें एक अपना माइंड होता है, उनके पास एक अपनी सोच होती है। मैं आपको जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो मुझे ये बताएं, जो सिलेक्टर्स का माइंड है ये सिर्फ मखसूस खिलाड़ियों के लिए क्यों है? ये उन खिलाड़ियों के लिए क्यों नहीं है जो पाकिस्तान की सीनियर क्रिकेटर्स बन गई हैं? उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने माजी में किया है, लेकिन अब उनकी कारकर्दगी के आगे सवालिया निशान है। कप्तान सना मीर की कारकर्दगी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड T20 में क्या रही? 6 मैचों में उन्होंने 84 रन किए, 3 विकेटें हासिल की। कानिता जलील को 5 मैचों में आपने मौका दिया, 20 रन स्कोर करती हैं, 2 विकेटें हासिल करती हैं। नैन आब्दी 4 मैच खेलती हैं, 50 रन स्कोर करती हैं, उनको तो आप कैरी कर रहे हैं, बाकियों के लिए आपका क्राइटेरिया अलग है।
देखिए जी, बिल्कुल अगेन अब जिस तरह आप कंडीशनिंग कैंप है, इस वक्त कांता जलील इज नंबर 3 इन द कंडीशनिंग कैंप इन द फिटनेस टेस्टिंग। जहां तक आप सना मीर की बात करें, देखें जी, सना मीर के अंडर आपकी टीम बहुत टूर्नामेंट जीती भी है एज अ कैप्टन। और अगर आप एक इवेंट को देख रहे हैं कि जी ICC T20 विच वाज अ बैड इवेंट फॉर अस, वो उसमें पाकिस्तान ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखें सना मीर की, तो जो उसने MCC के अगेंस्ट खेला है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जिताया ही उसकी बॉलिंग ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को है। 9.4 ओवर्स में 36 रन देके 4 विकेटें उसने ली हैं, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो कि इस वक्त टॉप की टीम है दुनिया की। तो बात यह है कि आप एक जो इवेंट लेके जो ICC T20 को बोल रहे हैं, दैट वाज अ वेरी बैड इवेंट फॉर द पाकिस्तान टीम। अच्छा नहीं खेली थी पाकिस्तान टीम वहां पे, लेकिन उनका आप ओवरऑल भी तो एक परफॉर्मेंस देखें। आप कल को ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, नंबर 1 वो दुनिया की टीम है। अभी जो टीम सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की है उसमें 3 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। तो आप मुझे बताएं कि इनको साथ मिला के ही चलना है ना, कि अगर आप पूरी की पूरी टीम तो नहीं बदल सकते ना पाकिस्तान की। नैन आबदी, आपने नैन आबदी की बात की, नैन आबदी इज द ओनली पर्सन हु हैज स्कोर्ड 100 फ्रॉम पाकिस्तान, और आज तक किसी ने इंटरनेशनल पे नहीं किया। तो देखें जी, आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं, उन्होंने अच्छा भी खेला। दोहा कतर में हम जीते, उस वक्त यही लड़कियां थी और ये अच्छा भी खेली। तो एक इवेंट से आप इनको जज मत करें, क्योंकि माशाल्लाह सब बहुत टैलेंटेड हैं। और इस दफा की अगर आप टीम देखें तो उसके अंदर ब्लेंडेड विथ उसमें काफी यंगस्टर्स भी डाले गए हैं। तो अल्लाह, हमारी तो जी दुआ है कि वो आगे जाके परफॉर्म करें, क्योंकि जो भी खेलेगा वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेलता है ना, कि वो कोई भी नहीं हारना चाहता। आयशा अशर साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान की जीत के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए खेलते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप टोटल परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं। T20 परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता दिया, वनडे परफॉर्मेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। कप्तान सना मीर की आखिरी 15 मैचों में उनके क्रेडिट पर 18 विकेटें और 163 रन हैं। कानिता जलील की आप बात करिए, वो फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलती हैं। आप कह रही हैं कि वो फिटनेस में नंबर 1 है। आखिरी 12 मैचों में सिर्फ एक मरतबा उन्होंने 10 ओवर पूरे कराए कोटे के। नैन आबदी साहिबा, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि वाहिद बैटर है पाकिस्तान की जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है वनडे क्रिकेट में। 15 वनडे मैचों में 179 रन वो करती हैं, 2 निफ्ट सेंचुरियों के साथ। कोई जवाब है आपके पास इसका? देखिए जी, मैं इसलिए जस्टिफाई समझती हूँ कि हमने फिर इनको कंडीशनिंग कैंप पे देखें, अगेन फिटनेस वाली बात है। और जहां तक कांता जलील की आप बात कर रहे हैं, सबसे अगर कोई किसी का अच्छा इकोनॉमी रेट है ना बॉलर का, तो वो कांता जलील का है। अभी रिसेंटली ही कंक्लूडेड नेशनल चैंपियनशिप में उसने 100 भी किया है, एंड शी इज अ बॉलर। आप ये प्लीज अपने थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये कि जहां तक नैन आबदी की ताल्लुक है, और ये जो आप सना मीर की भी बात कर रहे हैं 18 विकेट की, देखिए बात ये है कि जब आपका जो जिस तरह का आपका ऑपोजिशन होता है उसके हिसाब से भी आप बाकियों की भी वर्ल्ड एवरेजेस निकाल के देख लेना, चाहे वो इंडिया है चाहे वो श्रीलंका है, उनके भी इसी तरह के एवरेजेस होंगे, क्योंकि विमेन क्रिकेट में यही एवरेजेस होते हैं, सवाए ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जो कि टॉप की इस वक्त टीम्स हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि कांता जलील पे आपने जो कहा, इकोनॉमी रेट उसका बेस्ट है इस वक्त, और बल्कि इन 3 मैचेस में भी जो हुए कंडीशनिंग कैंप में, उसमें भी बेस्ट इकोनॉमी रेट उसका है एज अ बॉलर। सना मीर का जो देखें, सना मीर के अंडर पाकिस्तान टीम बहुत जीती है, और जो अगर आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो दैट वाज अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस, एंड दैट वाज एट एन इंटरनेशनल लेवल। और देखिए जी, नैन आबदी जिस तरह की प्लेयर है, जिस दिन वो अच्छा खेलती है, आप खुद ही बता रहे कि जी 250 भी उसने किए हैं, बल्कि 100 भी किया है। तो मैं तो, और फिटनेस रैंकिंग में इस वक्त नैन आबदी इज नंबर 5 आई थिंक। सो आप ये नहीं है कि जी हम उनको इसी तरह उठा के साथ ले जाते हैं, हर चीज के पीछे एक जवाब होता है। हम भी जवाब दे हैं, कल को सिलेक्टर्स भी जवाब दे हैं, उन्होंने भी जवाब देना अगर टीम अच्छा नहीं खेलती कि क्या प्रॉब्लम थी कि टीम अच्छा नहीं खेली। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जी बेस्ट 14 जो हैं वो ही जाएं, और अभी तक अल्लाह मियां ने इज्जत भी पाकिस्तान को बहुत दी है। और ये जो दोनों इवेंट्स आ रहे हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 1 और हम एशियन गेम्स डिफेंड कर रहे हैं, तो हम तो हर चीज वो करेंगे कि जी अल्लाह करे कि हम लोग इन दोनों टूर्नामेंट को जीत के आए। बहुत शुक्रिया आयशा अशर साहिबा कि हमारी भी नई ख्वाहिशात आपके लिए कि आप जीतें और जीत कर आएँ, लेकिन साथ साथ जो हकदार हैं उनको उनका हक भी मिलना चाहिए। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन यूनुस खान को आप बहुत जल्द देखेंगे स्कोर में, उनके इंटरव्यू की कुछ झलकियां। और वो इनिंग खेलो जो पाकिस्तान के काम आए, वो इनिंग नहीं खेलूंगा जो कि यूनुस खान के काम आए। वो इनिंग नहीं खेलूंगा कभी भी, कोशिश भी कभी नहीं की। अगर आप मेरे कैरियर देख लें
अगर आप मेरे एवरेजेस देखें, आप बात बड़ी गहरी कर रहे हैं, आप किसी को इशारा नहीं इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा आप कैरियर देख लेंगे अच्छा, लेकिन आज खुल के बात हो जानी चाहिए डिसेंट वे में, कोई लड़ाई की तो जरूरत भी नहीं किसी का। अगर आप यूनुस खान का कैरियर देख लें तो जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, खासतौर पर वनडे क्रिकेट, 2 एपिसोड हो चुके हैं मेरे साथ, पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद टीम में, तो मैं तो कहीं भी नजर नहीं आया, मैंने तो आगे कोई धरना नहीं दिया, मैंने कुछ आप जैसे भाइयों ने जो कि समझते थे कि ये चीज़ सही है या गलत है, उन्होंने बोला, या जिस तरह चेयरमैन साहब ने ऑल दी वे जाके पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, उस मैं ये कह सकता हूँ, मैं फ़ख्र करूँगा कि मैं भी ये कहूँगा कभी फ्यूचर में जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा कि मेरी वजह से कोई रूल चेंज हो गए। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी आयशा अशर, मैनेजर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। सना ताज भी हमारे साथ मौजूद थी। सना ताज को भी आपने सुना, जिन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और तीसरी बेहतरीन बैटर थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। सारे सवालात के जवाब आयशा अशर ने दिए। फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान की मेंस टीम में तो बड़े सवाल उठते हैं सिलेक्शन को लेकर, लेकिन खवातीन टीम में भी कुछ मामला आसान नहीं है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जाते जाते आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की थी, जिनके भाई शहजाद नज़ीर खासे अलील हैं, और कुछ दिन पहले अहमद शहजाद भी स्कोर की इस रिपोर्ट को देखने के बाद उनकी तीमारदारी के लिए गए थे। और अब इत्तलाती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब ने शाहिद नज़ीर को फ़ोन किया और शहजाद नज़ीर की अयादत की है और उनको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। हफ्तेवार तातील के बाद आपसे अगली मुलाकात पीर के रोज होगी। तब तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।